Today in this session we are going to discuss one of the important topic of engineering in maths, that is Laplace transform. Laplace transform is used as a tool for engineers, versatile tool for engineers. So first of all we will discuss about the Laplace applications and what are its use in the field of mathematics. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्या यूज़ है इसका। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो एक वर्सेटाइल टूल है जो इंजीनियर्स लोग यूज़ करते हैं। दैट मीन्स टू से कि लैपलेस इज यूज्ड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग लैपलेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये सब जो हम लोग इंटीग्रल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल टेक्निक्स, इट इज़ यूज्ड फॉर इंटीग्रल techniques also. ठीक है, in case of initial value problems that is used in both cases, homogeneous and non-homogeneous equations. यानी Laplace transform जो है, जो भी हम लोग इंटीग्रेशन का केस है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है, इन सभी को आसान बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या है, ये Laplace ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं और हम लोग Laplace ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्या है कि सपोज व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग डिफाइन करें तो लेट एफ टी बी ए फंक्शन। मान लीजिए कि एफ टी बी ए फंक्शन ये आपका एक फंक्शन है, एफ टी बी ए फंक्शन, ठीक है, एंड इफ वी हैव टू फाइंड द लैपलेस ऑफ दिस एफ टी, तो लैपलेस इज डिनोटेड विथ एन ऑपरेटर लाइक एल। ठीक है, जैसा ये एल है इस तरह से हम लोग एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लैपलेस ऑपरेटर। तो लैपलेस ऑफ हम लोग किसका फाइंड आउट करना है? एफ टी का, कि लैपलेस ऑफ एफ टी क्या होगा। तो लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये जो होगा वो किसके बराबर है? एफ एस। जो लैपलेस होगा उसको हम एक नाम दे रहे हैं एफ एस, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये आपका जो है वो लैपलेस का जो आपका बेसिक, इसका लैपलेस का जो बेसिक आपका इक्वेशन है, जो हम लोग लैपलेस का बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे वो आपको इस फॉर्म में लिखना है। और आप जो एफ टी को फंक्शन लेंगे तो ये क्या है? पॉजिटिव टी, यानी टी का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव के केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे लैपलेस में क्या है? ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, e टू द पावर माइनस एस टी। यहाँ पे जो ये एस टी है अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो s क्या है आपका? s जो है उसे आप कह सकते हैं कि दिस वन इज अ वैल्यू जो एग्जिस्ट करता है, कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस एग्जिस्टेंस ऑफ द वैल्यू s। ठीक है, यानी लैपलेस अगर किसी का आप फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन का अगर आप लैपलेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लैपलेस के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना होगा कि हम लोगों को लैपलेस कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लैपलेस ऑफ एनी फंक्शन, और ये जो आपका एल हमने लिखा है ये क्या है? दिस वन इज नोन एज लैपलेस ऑपरेटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लैपलेस ऑपरेटर है। तो बेसिकली अगर आप समझें इन सारी चीज़ों को, तो लैपलेस क्या है? लैपलेस जो है वो एक इस तरह का ट्रांसफॉर्म है, यानी इस तरह का एक टूल है विच इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, बोथ टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये है। दूसरा, टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या इंटीग्रल टेक्निक्स। ठीक है, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए आप लैपलेस का यूज़ कर सकते हैं।
एंड अगर कोई आपका ft फंक्शन है तो दैट शुड बी रिटन इन द केस ऑफ लैपलस। अगर l लैपलस ऑफ ft अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए कि जो वैल्यू आएगा वो fs है, फंक्शन ऑफ s है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। यानी फंक्शन क्या है, एफ टी फंक्शन का आप लैपलस निकाल रहे थे तो यहाँ आपको एफ टी लगाना है, किसके साथ में, e के पावर माइनस एस टी के साथ में, ठीक है। तो ये जो बेसिक है तो ये हम लोगों को लैपलस जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत सारे बेसिक्स फंक्शन होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं जिनका जो आपको लैपलस ट्रांसफॉर्म है वो आपको रिमाइंड करना होगा, याद करना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो पहले हम लोग कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि उनका लैपलस जो है वो कैसा होता है। फ्यू एलिमेंट्री फंक्शंस वी हैव टेकन हियर। देखिए पहला क्या है हमारा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। जो हम लोग फंक्शंस पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शंस देयर आर ए लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दैट फंक्शन। तो क्या है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, देखिए इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, डेल ऑफ टी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वैल्यू इज इन्फिनिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो आपको यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लैपलस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये जस्ट ब्रीफ में मैंने लिखा है कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो आप देखिए। फिर ओवरऑल मैं लिख दूंगा एलिमेंट्री फंक्शंस की किसका लैपलस क्या होगा। तो देखिए जब लैपलस आप यूनिट इम्पल्स फंक्शन यानी डेल ऑफ टी का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ये आपको सब में लगाना है लैपलस में, इनटू एफ टी यानी फंक्शन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, इम्पल्स फंक्शन का, यानी डेल ऑफ टी डी टी। अब देखिए डेल ऑफ टी डी टी का वैल्यू जो है वो हम क्या पुट करेंगे, तो डेल ऑफ टी टी का वैल्यू हम लोग पहले ही डिफाइंड किए थे लैपलस में कि यहाँ पे कोई भी हम लोग टी जो पैरामीटर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल और पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। तो देखिए यहाँ रियल और पॉजिटिव वैल्यू वाला तो या आपका केस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और एक आपका इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरह का केस है। तो यहाँ तो ऐसा कोई केस है नहीं, तो यूनिट इम्पल्स है। तो यूनिट इम्पल्स के लिए जो वैल्यू है आप डेल्टी ही कंसिडर करिए। और ऐसा करते हैं इस डेल्टी में हम क्या है, लिमिट का यूज करते हैं कि t इज नियर अबाउट इक्वल टू 0, दैट मीन्स लिमिट t टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू क्या है 1, ठीक है। जस्ट ये एक आपको फॉर्मूला है, एज ए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह के वैल्यू का क्या फंक्शन होगा। जैसे दूसरा हमने लिया है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है कि ut, इसका वैल्यू देखिए स्टेप यूनिट फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 होगा व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैल्यू 0 होगा व्हेन t इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग लैपलस किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन अगर हम ले रहे हैं तो जो वहां पे जो वैल्यू होगा t का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव के लिए हम लैपलस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब हम लैपलस ऑफ फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, यूनिट फंक्शन के लिए, तो कौन सा वैल्यू होगा 1, यानी लैपलस ऑफ 1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1, जो यहाँ पे एफ टी फंक्शन जिसका आप लैपलस फाइंड आउट कर रहे हैं उसी को इंटीग्रेट करना है 1 डी टी। अब देखिए e टू द पावर माइनस एस टी, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में, तो माइनस एस जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा। 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करिए, पहले वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो गया 0, माइनस दूसरा वैल्यू 0 रखें तो क्या वैल्यू आया माइनस 1 बाई एस, यानी ओवरऑल आपका वैल्यू क्या है 1 बाई एस। यानी हम कह सकते हैं कि लैपलस ऑफ जब हम 1 फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई एस फॉर s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, लैपलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस। देखिए फिर एक फंक्शन हमने लिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये जस्ट आपको मैं जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आए कि किस तरह ये आपको बेसिकली ये थ्योरम आपको डिराइव नहीं करना है, बट यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के फंक्शंस का लैपलस कैसा होगा। इसके अकॉर्डिंग ही जो प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस है, तो एफ टी हमने क्या लिया है e के पावर ए टी, ये कांस्टेंट है, t फंक्शन है आपका e टू द पावर ए टी। अब देखिए इसका जब हम लैपलस फाइंड आउट करेंगे, लैपलस ऑफ e टू द पावर ए टी, तो लैपलस ऑफ e टू द पावर ए टी क्या होगा, जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू फंक्शन जो है किसका फाइंड आउट कर रहे हैं e टू द पावर ए टी इंटू डी टी। अब देखिए दोनों एक्सपोनेंशियल का केस है, तो e टू द पावर क्या है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, s माइनस ए इंटू टी, दोनों में t कॉमन है, t कॉमन लिया, s माइनस ए बन गया आपका इंटू डी टी। एक्सपोनेंशियल को आप इंटीग्रेट करना जानते हैं, क्या होगा e टू द पावर माइनस एस माइनस ए, और जो पावर है वो कोफिशिएंट नीचे डिवाइड में माइनस एस माइनस ए।
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन डिफिनिट है, 0 to इन्फिनिटी। वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारा वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन लैप्लस है, लैप्लस ऑफ e टू द पावर at। ठीक है, ध्यान रखिएगा, e टू द पावर at का लैप्लस हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, लैप्लस ऑफ e टू द पावर at। इस तरह का एक्सपोनेंशियल का केस होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, s माइनस ए। ठीक है, यानी मान लीजिए e टू द पावर at के जगह e टू द पावर 5t अगर ऐसा हो तो इसका क्या होगा, 1/s माइनस 5। ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है आपके लिए। फिर देखिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक केस है, एक ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है कि ट्रिगोनोमेट्री में फंक्शन क्या है, f ऑफ t इज इक्वल टू साइन at। ठीक है, देखिए साइन at है इसमें। अब देखिए साइन at का आपको लैप्लस फाइंड आउट करना है, तो लैप्लस ऑफ साइन at इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए साइन जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा, आप जिस तरह से फंक्शंस को आइलर मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, e टू द पावर आई थीटा, ये क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, जो पैराबोलिक फॉर्म आपने पढ़ा होगा, पोलर फॉर्म जो कहते हैं। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म का केस है, तो साइन at जो है उसे हम कैसा लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस आई at माइनस e टू द पावर माइनस आई at डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, ये पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने इसका वैल्यू लिखा। अब इसे हमें लैप्लस करना है, इसका हम अगर लैप्लस फाइंड आउट कर लेंगे तो फाइनली हमारा साइन at का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 1/2i कॉमन है, बाहर कर दिया, लैप्लस ऑफ e टू द पावर आई at फर्स्ट टर्म माइनस लैप्लस ऑफ e टू द पावर माइनस आई at। अब देखिए एक्सपोनेंशियल जो है वो हम ऑलरेडी अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यू क्या होगा इसका, 1/s माइनस आई ए, माइनस नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, 1/s प्लस आई ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2i बाहर था, इसका हमने एलसीएम किया, 2ia डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इधर से 2ia और यहाँ से 2ia, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू क्या बच गया, a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका है, लैप्लस ऑफ साइन at का, फॉर s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप cos at का फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर में साइन वाले केस में यहाँ पे कांस्टेंट था, cos वाले केस में यहाँ पे जो पैरामीटर है वो रहेगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह के जो भी वैल्यूज हैं, यानी इस तरह का जो भी फंक्शंस हम लोग लैप्लस में फाइंड आउट करते हैं, ये रूल्स, जैसे इंटीग्रेशन में क्या था कि पहले फॉर्मूला आपने रिमाइंड कर लिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चंस। सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, that means we have to just learn the basic formulas and concept of Laplace, and after that we have to directly implement on the questions how we have to solve this type of questions. See here consolidated we have written the rules of Laplace transform, what are the elementary functions we have to use here and what are their Laplace transforms. Okay, first impulse function, impulse del of t, What will be the Laplace transform? 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड सारा रूल्स हमने आपको लिख दिया है एज अ चार्ट के तौर पे, चार्ट बनाकर आपको यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है। ये सारे जो रूल्स हैं लैप्लस के, इन्हीं का आपको यूज करना है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए 1, अगर 1 एलिमेंट्री फंक्शन है, 1 का अगर आप लैप्लस फाइंड आउट करेंगे वैल्यू क्या आएगा, 1/s। अगर आप t टू द पावर n, ठीक है, जैसे t स्क्वायर, t क्यूब, t टू द पावर 4, इस तरह से n वैल्यूज वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, जैसे x टू द पावर n आप वेरिएबल फाइंड आउट करते थे डिफरेंशिएशन के केस में, इंटीग्रेशन के केस में, वैसे ही यहाँ पे लैप्लस के केस में अगर t के पावर में समथिंग हो, t टू द पावर n, उसका लैप्लस क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, यानी टी स्क्वायर, अगर मान लीजिए वैल्यू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर टी स्क्वायर का आप लैप्लस फाइंड आउट करेंगे, लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का लैप्लस क्या होगा, टी टू द पावर एन का, तो टी टू द पावर एन का रूल क्या है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। दैट मीन्स एन का वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई s to the power 2 plus 1, that is equal to factorial 2 divided by s to the power 3। फैक्टोरियल 2 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल क्या है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म्स अप टू 1, यानी 2 into 1, तो वैल्यू क्या होगा, 2 by s क्यूब। दिस वन इज द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अगर t के पावर 2 का वैल्यू है तो 2 by s क्यूब। तो वैसे ही जो यहाँ पे हमने रूल्स लिया है t टू द पावर n, तो इसके लिए क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1।
e to the power at, exponential function we have seen. Okay, तो for exponential function that is 1 by s minus a, 1 by s minus a, मान लीजिए e to the power 3t, ठीक है, इसका हमें लैप्लस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 1 by s minus 3, a के जगह पे 3 कर देना है. sin at, अगर sin at मान लीजिए है आपका फंक्शन, तो इसका क्या होगा लैप्लस a by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है. मान लीजिए sin 4t, sin 4t आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा a, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. cos at, s बाई एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये देखिए sin h at, ये h क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है. हाइपरबोलिक फंक्शंस आप पहले से जानते हैं. sin हाइपरबोलिक at, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका sin at का वैल्यू था, वैल्यू सिमिलर वही रहेगा, बट डिनोमिनेटर्स का जो साइन है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है. यानी sin हाइपरबोलिक ऑफ at दैट इज इक्वल टू a बाई एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. देखिए पहले वाले टर्म में क्या था, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin at में, और हाइपरबोलिक में नीचे नेगेटिव हो जाएगा a बाई एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. cos ऑफ हाइपरबोलिक at दैट इज इक्वल टू s बाई एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है. तो ये सारा जो है, ये दिस वन इज द टोटली बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द लैप्लस ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो आपको ये चीज रिमाइंड रखना है. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग, वी हैव टू फाइंड द लैप्लस ऑफ, फाइंड, क्वेश्चन इज लाइक दिस वन, फाइंड लैप्लस ऑफ t square plus 1 whole square. Okay, this one is the question. We have to find the Laplace of t square plus 1 का whole square. First of all, what we will do, t square plus 1 whole square that is equal to t to the power 4 plus 1 का square that is 1 plus 2ab that is 2t square, ठीक है. अगर आप चाहें तो अरेंज कर लें, t टू दी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, ये है आपका, ठीक है. इसका हमें लैप्लस फाइंड आउट करना है. तो मान लीजिए अगर ये फंक्शन है लैप्लस ऑफ ft, अगर हम ऐसा लिख लें लैप्लस ऑफ ft, तो इसमें लैप्लस का मतलब क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ t टू दी पावर 4 प्लस, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, सपोज ये फंक्शन y है, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स सबके साथ लगाएंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैप्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू यूज लैप्लस ऑपरेटर विथ एवरी फंक्शंस, ठीक है. तो लैप्लस ऑफ t टू द पावर 4 प्लस लैप्लस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस लैप्लस ऑफ 1. अब देखिए t टू द पावर 4, अभी हमने पढ़ा t टू द पावर n का जो हमारा रूल है, t टू द पावर n दैट इज फैक्टोरियल n बाई s टू द पावर n प्लस 1, फैक्टोरियल n दैट इज फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई s n प्लस 1, एक टर्म ज्यादा s टू द पावर 5, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. प्लस यहाँ देखिए लैप्लस ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, ठीक है. लैप्लस ऑफ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई s3 दैट इज 2 प्लस 1, प्लस लैप्लस ऑफ 1 दैट इज क्या है 1 बाई s. तो अब इसको आप थोड़ा जनरलाइज कर लें, फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अगर फैक्टोरियल 4 को आप करेंगे तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 4 इंटू 3, 12 इंटू 2 24 इंटू 1 दैट इज 24 बाई एस टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 बाई एस 3 प्लस 1 बाई एस. तो दिस वन इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द लैप्लस ट्रांसफॉर्म. जो भी आपका ये लैप्लस है, तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करते हैं. तो दिस सेशन इज ओनली फॉर द बेसिक ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म. Watch this video, learn the basic concept of the Laplace transform, and in the next session we are going to solve few best examples of this Laplace transform. Then you will understand how we are using this concept in that type of questions.